द नेक्स्ट जनरेशन इज स्मार्टर दैन यू। टीवी पर ओरिएंट फैन का ऐड आता था। उस वक्त मैं धोनी फैन क्लब की मेंबर थी। उनकी वजह से कभी भी वो ऐड मैं स्किप नहीं करती थी और इसलिए ये लाइन मुझे याद रह गई। जब भी मुझे कोई छोटा बच्चा फ़ोन पर खुद से गेम डाउनलोड करते या मुझसे फ़ोन मांगकर अपने आप यूट्यूब पर अपने पसंद के कार्टून को खोजते हुए दिखता तो मैं यही सोचती कि क्या तो स्मार्ट बच्चे हैं, लेकिन क्या इन स्मार्ट बच्चों को आप भी अपने फ़ोन कार्टून देखने के लिए देते हैं? अगर हाँ तो थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि बेहद चौंकाने वाली और डरावनी बात सामने आई है। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। पहले तो एक फैक्ट बताती हूँ। यूरोमॉनिटर की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में बच्चों के ई लर्निंग यानी इंटरनेट के जरिए वीडियो देखकर सीखने सिखाने का जो मार्केट है वो 1325 करोड़ का है। यानी बच्चों के गेम्स और वीडियोस का मार्केट बहुत बड़ा है और लगातार ही बढ़ रहा है। हमारे घरों में भी कई बच्चे ऐसे हैं जो बिना वीडियो देखे खाना नहीं खाते, पिनियाने लगते हैं। जैसे ही उनका रोना शुरू होता है तो कार्टून वाली कहानियां लगाकर उन्हें हम फ़ोन दे देते हैं। हमें कोई ज़रूरी काम करना हो, कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करना हो तो हम यूट्यूब पर बढ़िया सी मॉरल स्टोरी वाला वीडियो खोलकर उन्हें दे देते हैं। हमारी पीपी तो अपने बिल्ले तक को कार्टून दिखाती है। खैर, ऐसा ही कुछ किया था हमें मेल लिखने वाली लड़की श्रुति ने। वो अपने 5 साल के भांजे के साथ रोड ट्रिप पर गई थी। बालक ने जिद की कि मासी फ़ोन दे दो, कोई कार्टून लगा दो। श्रुति ने यूट्यूब खोला और मॉरल स्टोरीज टाइप किया। जिद्दी बच्चा टाइटल वाली एक कहानी लगाकर फ़ोन बालक के हाथ में थमा दिया। श्रुति की नींद लग गई और बालक कहानियां देखने लगा। कुछ देर बाद वो एकदम से घबराकर श्रुति को नींद से जगाने लगा। कहने लगा, मासी देखो ये क्या चलने लगा। श्रुति ने फ़ोन देखा और एक नज़र में उन्हें कुछ समझ नहीं आया। चल तो कार्टून ही रहा था, पर कार्टून के कंटेंट बच्चे के लायक नहीं था। श्रुति मेल में लिखती है, उस वक्त वो देखकर मुझे लगा कि मैं कहाँ अपना मुंह छिपा लूँ। मैं बेहद शर्मिंदा थी। 5 साल के बच्चे को ये तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, पर उसे इतना पता था कि जो भी चल रहा है वो उसके लायक नहीं है। मैंने उस दिन कसम खाई कि कभी भी किसी बच्चे को कुछ खोल कर दूंगी तो या तो इनकॉग्निटो मोड पर खोल कर दूंगी या किड्स यूट्यूब पर ही लॉगिन करके दूंगी। दरअसल श्रुति का यूट्यूब उनके अकाउंट से लॉगिन था। अब चूंकि वो अडल्ट हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम भी वैसे ही काम करता है और सारा एडल्ट कंटेंट उन्हें रिकमेंड करता है। अब जब फोन उनके भांजे के हाथ में था तो चल तो कार्टून ही रहा था, लेकिन उसमें कहानियां बिल्कुल भी बच्चों के लायक नहीं थी। श्रुति ने मेल के साथ स्क्रीनशॉट्स भी भेजे, जिसे देखकर ही समझ आ रहा है कि कंटेंट बच्चों के लिहाज से कितना आपत्तिजनक है। मैंने इन कहानियों के कंटेंट पर थोड़ी सी रिसर्च की और पाया कि कहानी में कोई भी आपत्तिजनक शब्द जैसे गालियां या कुछ और नहीं है। उसमें स्टोरी का बिल्डअप होता है। बात यही बताई जा रही होती है कि चोरी करना गलत है, लेकिन कंटेंट इस तरह बताया जा रहा है कि एक महिला है, हेवी बॉडी वाली, कैटवॉक करके चलने वाली, उसे बिकनी की लत लग गई है, बिकनी पहनने की। वो बिकनी चोरी करने लगती है। महिला के शरीर को भी बड़ा कामुक बनाकर दिखाया गया है। कई ऐसी कहानियां भी है जो इंटीमेट मोमेंट्स की तरफ लेकर जाती है। जहां भी ऐसा लगता है कि अब यहाँ से कुछ ऐसा बताया जाएगा जो बच्चों के लिहाज से वल्गर है, वहीं पर स्टोरी एंड हो जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा या उस अंधेरी रात क्या हुआ, ये जानने के लिए सेकंड पार्ट देखिए। कई बार सेकंड पार्ट्स होते ही नहीं है, और होते भी है तो उसका भी हाल या सीन ऐसा ही कुछ रहता है। यूट्यूब पर सॉफ्ट पॉर्न बिखरा पड़ा है। इस सब से इस बात से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन ये एनिमेटेड कंटेंट में भी इस कदर घुसा हुआ है, इसका अंदाजा बहुत कम लोगों को है। जब आप हिंदी मॉरल स्टोरीज लिखकर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको प्रेरणादायक और पंचतंत्र टाइप की कहानियां मिलेंगी, लेकिन अगर आपने उसे एक वयस्क व्यक्ति के अकाउंट से ऐसी कहानियां लगाकर दी हैं उस बच्चे को, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यूट्यूब का एल्गोरिदम उसे कहां तक लेकर जाएगा। ऐसी कहानियां बनाने वालों ने कीवर्ड पकड़ा है, स्टोरीज इन हिंदी, हिंदी मॉरल स्टोरीज, बेड टाइम स्टोरीज। इन्हें लगाया अपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि इन्हें पता है कि बच्चों को सुनाने दिखाने के लिए यही सर्च किया जाएगा, और इस वजह से इनका भी कंटेंट रिकमेंडेशन में आएगा। ऐसे कंटेंट में बहुत से लेवल पर चीज़ें आपत्तिजनक है। बच्चों के लिए ये एक ऐसी दुनिया के दरवाजे खोलता है जो अनिश्चित है, अजीब है और उनके मन मस्तिष्क पर नकारात्मक असर डाल सकती है। दिक्कत और समस्या तो आपको पता चल गई।
अब आप जरा ये जान लीजिए कि बच्चों को YouTube पर वीडियो देखने के लिए फोन देते वक्त क्या किया जाए। जैसे ही आप YouTube खोलेंगे तो राइट साइड में सबसे ऊपर आपको आपका प्रोफाइल दिखेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक टैब मिलेगा। स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाइए तो YouTube किड्स का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करेंगे तो प्ले स्टोर खुलेगा और ऐप इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करेंगे तो ऐप डाउनलोड हो जाएगी। ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करिए, आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, पेरेंट और चाइल्ड का। पेरेंट पर क्लिक करेंगे, एज वेरीफाई करने का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ आप अपने बच्चे की उम्र लिखिए, फिर आप अपने बच्चे के एज ग्रुप के हिसाब से कंटेंट चूज कर सकते हैं। आपको पेरेंटल लॉक का भी ऑप्शन मिलता है और आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़कर अग्री बटन पर क्लिक करिए और हो गया बालक या बालिका के लिए अकाउंट सेट। यूट्यूब पर कोई भी कंटेंट पोस्ट करने के लिए स्पेस फ्री है, अनलेस उसमें हेट स्पीच, हथियार या फाउल लैंग्वेज रही है, वो कंटेंट यूट्यूब अपने आप नहीं हटाता। कंटेंट डालने वालों को बताना पड़ता है कि उनका बनाया कंटेंट 18+ है या नहीं। जैसे हम म्याऊ को रोजाना 18+ मार्क करते हैं ताकि ये बच्चों को न रिकमेंड करे। इसलिए आप इस मसले पर सीधे तौर पर ये नहीं कह सकते कि YouTube की गलती है, वो ऐसा कंटेंट क्यों रिकमेंड कर रहा है। आपको यहाँ पर सजग रहना होगा और अपने बच्चे के लिए सावधानी बरतनी होगी। आई होप आपको ये एपिसोड देखकर नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कैसा लगा ये एपिसोड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।